हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आप देख रहे हैं 10 का दम। 10 का दम में नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है समझिए। घर में वाल पुट्टी जो होता है, पुट्टी ना, जिससे दीवार को चिकना किया जाता है, या फिर किसी का हड्डी टूट जाता है पैर का, हाथ का, तो जो बैंडेज किया जाता है, वो जो कवर लगाया जाता है ऊपर से, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू H2O। क्या होता है, CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू H2O। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, या CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट आया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, घोंघा के देखो, घोंघा का जो ऊपरी परत होता है, स्नेल का जो ऊपरी परत होता है, या फिर जो सीप होता है, सीपिया, जिससे मोती निकलता है, वो जो सीप होता है, उस सीप का जो ऊपरी कवर होता है सो, या फिर कोखरा, जानते होंगे कोखरा, केकरा ना, हम लोग कोखरा बोलते हैं देहात में, उसको केकरा बोला जाता है। केकरा का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब उसको पकाइएगा तो वह उजला रंग का कवर में बदल जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं घोंघा ना, सिपिया, ये सब जो होता है, घोंघा, सिपिया या ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का नहीं, ऑक्टोपस और एप्लीसिया, ये सब जो होता है, घोंघा, सिपिया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, घोंघा, सिपिया, ऑक्टोपस, एप्लीसिया, ये सब होता है मोलस्का संघ के। किस संघ का प्राणी है, मोलस्का संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है, मोलस्का संघ का। घोंघा, सिपिया, घोंघा स्नेल, घोंघा, सिपिया, ऑक्टोपस, एप्लीसिया, ये सब मोलस्का संघ का प्राणी है। अच्छा, मोलस्का संघ का प्राणी है, नाम आता है एप्लीसिया का। जान लेते हैं एप्लीसिया के बारे में। एप्लीसिया जो है, इसे समुद्री खरगोश कहा जाता है, समुद्री खरगोश। एप्लीसिया को समुद्री खरगोश कहा जाता है। ऑक्टोपस जो होता है वह 8 पैरों वाला होता है, जो एक बार जब फुटबॉल मैच हो रहा था, वर्ल्ड फुटबॉल मैच, तो यही डिसाइड करता था कि कौन जीतेगा। मैक्सिमम टाइम सही भी होता था ना। तो एप्लीसिया को समुद्री खरगोश कहा जाता है। जब खरगोश जब नाम आया है तो हम लोग जान ले, चौथा पॉइंट, कि खरगोश जो है अंगोरा, अंगोरा एक ऊन होता है, एक मोरीना ऊन होता है, ठीक है। दोनों नाम है ऊन का, अंगोरा और मोरीना। तो अंगोरा में गो, तो खरगोश में गो। तो अंगोरा ऊन जो प्राप्त होता है वह खरगोश के बाल से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, खरगोश के बाल से। मोरीना में र ई प्राप्त होता है भेड़ के बाल से। मोरीना में र, भेड़ में र। तो मोरीना ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से। मोरीना ऊन भेड़ से, अंगोरा ऊन खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से और मोरीना ऊन भेड़ से, याद रहेगा। मोरीना ऊन भेड़ से, अंगोरा ऊन खरगोश से। अच्छा, समझते हैं मोरीना ऊन जो है, 5वां पॉइंट, मोरीना ऊन जो है, यह ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया मोरीना ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे अधिक ऊन कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में, मोरीना ऊन। अब समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर।
और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अच्छा, समझते हैं ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो कुछ बात जान लेते हैं। जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ना, या गिब्स मरुस्थल, ग्रेट गिब्स मरुस्थल, ग्रेट गिब्स मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या ग्रेट गिब्स मरुस्थल, ये कहाँ है? ग्रेट गिब्स मरुस्थल या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट गिब्स मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है समझिए, परवाल भित्ति है। परवाल भित्ति क्या होता है? जब मूंगा डेद कर जाता है तो वह जमते जमते एक ठोस रूप में बदल जाता है, उसी को रीफ बोलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? और ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट गिब्स मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत पूछता है। सबसे बड़ी परवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति जो है, परवाल भित्ति कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। छठा पॉइंट समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट से पहले हम लोग समझते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। टेबल साल्ट किसको? सोडियम क्लोराइड को। अच्छा, सोडियम क्लोराइड क्या है? हम लोग जो घर में नमक यूज करते हैं खाने वाला, वह है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। उसको किस नाम से जाना जाता है? टेबल साल्ट। अब याद कैसे रहेगा? जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो हर टेबल पर मिर्चा और नमक का डब्बा रखा हुआ रहता है, हर टेबल पर रहता है ना, इसीलिए टेबल साल्ट इसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सातवां पॉइंट समझिए कि सोडियम क्लोराइड जो है सबसे अधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? गुजरात। 75% लगभग उत्पादन करता है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के नाम के बाद दूसरा नंबर पर तमिलनाडु, और तब तीसरा नंबर पर है राजस्थान। नमक सबसे अधिक कहाँ होता है? गुजरात में। नमक सबसे अधिक गुजरात में। बिहार सचिवालय का जब एग्जाम होता है तो उसमें कौन सा फसल या कोई चीज जो जब सबसे अधिक उत्पादकता करता है, कौन सा राज्य, यह पूछता है। ठीक है, तो नमक का सबसे अधिक उत्पादक कौन है? गुजरात। आठवां पॉइंट समझते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। अच्छा, ये है क्या? सोडियम कार्बोनेट है क्या? देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है इसको धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है। धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है। कपड़ा उपड़ा धोने के लिए काम आता है, या फिर अब तो खैर बाथरूम के लिए हार्पिक आता है, पहले सोडियम कार्बोनेट से ही धोया जाता था ना। तो सोडियम कार्बोनेट किसका? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। अच्छा, पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा कितनी है? तो कितनी है? 10। सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा 10 है। अब आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें बाई लग गया, इसमें केवल कार्बोनेट था। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र
NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaH, बाई लग गया तो H लग गया ना, बाई लग गया, हाय, H से हाय, हाय से बाय, तो बाई लग गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और ई जो होता है खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई लग गया। अच्छा, अब देखिए ई जो है खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखिएगा कभी कभी जब मीठा पकता था, ग्रामीण क्षेत्र में जब मीठा पकाया जाता था, ईख के रस से मीठा पकता था। मीठा को साफ करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता था, उसको साफ करने के लिए कि उजला हल्का सा हो जाए ना। अच्छा, पाव रोटी में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। अब 10वां पॉइंट समझिए, 10वां पॉइंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना। और कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ये कास्टिक सोडा क्या है, पहले एक ढेला टाइप का आता था, इतना बड़ा गोला रहता था कपड़ा साफ करने के लिए, उसको बीच से काट के हमारे घर में यूज किया जाता था कपड़ा साफ करने के लिए, वही कास्टिक सोडा होता था। उसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र NaOH ना। वह जो साबुन हुआ करता था कपड़ा धोने के लिए, उसका रासायनिक नाम क्या था, कास्टिक सोडा, NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग अम्लीयता, जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, जब पेट में बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 10 के दम में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा यह प्रश्न, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग के ही सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो करेगा और बहुत जल्द इस चीज़ को डिजिटल बोर्ड पे ले आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग का सपोर्ट बना रहे, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।